आप देख रहे हैं उत्तमाराम इंगलाज यूट्यूब चैनल। और आप एसएससी जीडी या एसएससी की किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम भारत के भूगोल की सीरीज पढ़ रहे थे, जिसमें किसी कारणवश में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा पाया। भारत का भूगोल पढ़ रहे थे तो हम आगे जहाँ से क्लास छोड़ी थी वहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कहाँ से क्लास छोड़ी थी? तो आपने अगला वीडियो नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए। देखिए 15 नंबर तक क्लास की थी। तो पिछली क्लास में हमने 15 क्वेश्चन तक पढ़े थे। आज हम 15 से आगे पढ़ते हैं, आज ज़्यादा पढ़ेंगे। नीले ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए। नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल, पृथ्वी, शुक्र, यूरेनस। बताइए 16 का क्या होगा? तो नीले ग्रह के नाम से होगा ऑप्शन इसका बी। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? बताइए। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो ये यहाँ पे ये होगा ए। तो 149 मिलियन, यानी ऑप्शन इसका ए सही है। ये सही है। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? बताइए। पृथ्वी की दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? ऑप्शन 18। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर, ध्रुवों पर। बताइए ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो 18 का होगा ऑप्शन भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन ए सही इसका। पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का कारण क्या है? बताइए। ये एसएससी जीडी के पीवाईक्यू क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आप एसएससी जीडी के या एसएससी किसी भी प्रकार की 10+2 की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़ कर कर सकते हैं। चाहे एसएससी के मेडिकल हो, फिजिकल हो, डॉक्यूमेंट वेरीफाई, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बताइए पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का कारण क्या है? पृथ्वी का अपने कक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य की गति, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, पृथ्वी का सूर्य के साथ और परिक्रमा। बताइए क्या होगा? 19वें का 19वें का होगा पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। ऑप्शन ए होगा। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति होती है। बताइए पृथ्वी किस प्रकार से घूमती है? पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। बताइए 20 का क्या होगा? तो पश्चिम से पूर्व हो गई है, यानी ऑप्शन ए। सूर्य और पृथ्वी के अपसौर होती हैं 20 अधिकतम दूरी है। बताइए सूर्य और पृथ्वी के 20 अधिकतम दूरी अपसौर होती हैं। बताइए किस तारीख को होती हैं? 4 जुलाई को, 30 जनवरी को, 22 दिसंबर को, या 22 दिसंबर या 23 सितंबर। बताइए 21 का क्या होगा? 21 का होगा 4 जुलाई को। ऑप्शन ए सही है इसका। ऑप्शन ए सही है। सूर्य एवं पृथ्वी के 20 न्यूनतम दूरी अपसौर होती हैं। बताइए सूर्य और पृथ्वी के 20 न्यूनतम
दूरी अपसौर होती है, उपसौर होती है। और ये यहाँ आगे क्या था, अपसौर। उपसौर और अपसौर, बताइए क्या होगा। इसलिए मैंने क्वेश्चन दोनों को पास में टाइप किया, जो आपको अपसौर और उपसौर मात्र याद रहना चाहिए। उपसौर और अपसौर, बताइए क्या होगा। तो इसका होगा 3 जनवरी को। निम्नलिखित में से किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं, बताइए। आपको बताना है किस तारीख को दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च, 23 दिसंबर, 22 सितंबर, ए और बी दोनों, ए और सी दोनों, बताइए। ए और सी दोनों, यानी ऑप्शन डी, डी सही है। ए भी सही है और डी भी सही, इसलिए ऑप्शन इसका डी सही है। चंद्र ग्रहण का कारण क्या है, चंद्र ग्रहण का कारण क्या है। चंद्र ग्रहण का कारण क्या है, बताइए। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य का आना, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना, ओजोन क्या है 24 का, बताइए। उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, बताइए। में से कोई नहीं, बताइए क्या होगा। ये खूब सारे प्रश्न पूछा गया है। सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना, सूर्य सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। सूर्य ग्रहण का कारण है, सूर्य ग्रहण का कारण यहाँ पे था चंद्र ग्रहण का कारण, ये आपको याद रखना चाहिए। और ये भी चंद्र ग्रहण बीच में कौन आता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है। चंद्र ग्रहण का कारण है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, ये चंद्र ग्रहण का कारण है। और सूर्य ग्रहण का कारण क्या है, बताइए। 25वें का, क्या होगा। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य का आना, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना, उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो इसका होगा ऑप्शन 25वें, ऑप्शन ए, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना। देखिए वहां पे 24 वाले ऑप्शन पर चंद्र ग्रहण के बीच में पृथ्वी आ रही थी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में, यहाँ पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा का आना, बस एक दूसरे के डिस्टर्ब कर रहे हैं, बस यही आपको याद रखना। मध्यम रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है, मध्यम रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है। आर्कटिक क्षेत्र, अंटार्कटिका क्षेत्र में, नॉर्वे में, सऊदी अरब में, सऊदी अरब, बताइए। 26वें का वो ऑप्शन नॉर्वे, ऑप्शन सी। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है, भूमध्य रेखा एवं पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है, बताइए कितना है। 27वें का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 12,800 किलोमीटर। 12,800 किलोमीटर। प्रधान मध्यम रेखा किस स्थान से गुजरती हैं, बताइए।
प्रधान मध्यम रेखा किस स्थान से गुजरती है? सिडनी, मेलबर्न, बोयोक्स, ग्रीनविच। बताइए। 28वें का होगा ऑप्शन ग्रीनविच, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? बताइए। एक देशांतर और दूसरे देशांतर के बीच कितना समय का अंतराल होता है? 15 मिनट, 12 मिनट, 10 मिनट या 4 मिनट। बताइए कितने मिनट का अंतराल होता है? 29 का होगा ऑप्शन डी, 4 मिनट का होता है। ध्रुवों की तरफ से जाने वाले ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? बताइए कैसी होती है? स्थिर रहती हैं, घटती हैं, इनमें से कोई नहीं, बढ़ती हैं। बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। 30वें का क्या होगा? क्या होती है ध्रुवों की तरफ जाने वाली? 30वें का होगा ऑप्शन बी, घटती है। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है? पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है? बताइए। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, निकेल, डायोराइट। 31वें का होगा ऑप्शन सी, निकेल। पृथ्वी की परत, ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है उसको क्या कहा जाता है? बताइए। मेंडल, भूपट्टी, क्रोड है, इसमें से कोई नहीं। 32वें का क्या होगा? भूपट्टी, ऑप्शन बी। पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? बताइए। पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम, लोहा, सिलिकॉन, ऑक्सीजन। कौन सा पाया जाता है? 33वें का ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। एन ना डी यहाँ पे। पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर स्थल हैं? बताइए। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर स्थल हैं? 34वें का क्या होगा? स्थल कितने भाग पर हैं? तो इसका होगा ऑप्शन ए, 29। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टान है? कौन सा कायांतरित चट्टान है? बताइए। ग्रेनाइट, शैल, संगमर, बेसाल्ट। बताइए। 35वें का होगा ऑप्शन सी, कायांतरित चट्टान है, ऑप्शन सी, कायांतरित चट्टान।
धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वह कहलाता है, बताइए। धरातल पर जिस जगह पे भूकंप का अनुभव किया जाता है वो क्या कहलाता है, बताइए। यानी जिस जगह पे सबसे पहले भूकंप का अनुभव किया जाता है वो कौन सी है? भूकंप मूल, भूकंप अधिकेंद्र, भूकंप केंद्र, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा बताइए? 36वें का होगा ऑप्शन बी, भूकंप अधिकेंद्र। इस विश्व में सर्वाधिक भूकंपीय निमिष में से किस पेटी में आते हैं, बताइए। हिंद महासागर पेटी, भूमध्य महासागर, प्रशांत महासागर, उपयुक्त इनमें से कोई नहीं? तो इसका होगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागरीय पेटी। रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है, बताइए। रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? भूमि की तीव्रता, सापेक्ष अधिक आर्द्रता, वर्षा की मात्रा या ताप। 38वें का होगा ऑप्शन भूमि की तीव्रता, ऑप्शन ए। भूकंपीय भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है, बताइए। भूकंपीय तरंगों किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोग्राफिक, क्लाइमोग्राफ, सिस्मोग्राफ, या इनमें से कोई नहीं? 39 का होगा सिस्मोग्राफ। भूकंप की तरंगें सिस्मोग्राफ से मापी जाती है, ऑप्शन सी सही इसका। वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है, बताइए। दुनिया में ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है, बताइए। यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बताइए। वो कौन सा महाद्वीप है? 40वें का होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। और आपको बताना सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ पे आते हैं? ज्वालामुखी का है, अगर भूकंप का पूछा जाए तो वो आपको ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है, बताइए। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? जापान, इक्वाडोर, कास्टिका या पेरू? 48 का होगा इक्वाडोर, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक का सुरक्षा वाल कहा जाता है, यानी प्राकृतिक सुरक्षा वाल किसे कहा जाता है, बताइए। ज्वालामुखी, भूकंप, ओजोन गैस या नदियां? 42 का होगा ऑप्शन ई, ज्वालामुखी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? ये देखिए, ये इस प्रकार से है, ये यहाँ से ये और ये, इसको यहाँ पे होना चाहिए। कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? 43 का होगा ऑप्शन डी, यानी ये गलत है इसका, बाकी सही, ये गलत है। रोकोज, एंडीज, एलएसटी, अल्प्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं, बताइए। 44 का होगा ऑप्शन बी, वलित, वलित ऑप्शन। वलित ऑप्शन ये सही इसका। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, बताइए।
विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है जो माउंट एवरेस्ट, वो कहाँ पे स्थित है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल या तिब्बत? 45 का होगा ऑप्शन ए, नेपाल। ऑप्शन सी सही है इसका। 45 का होगा ऑप्शन सी। लोयस का पठार कहाँ है? लोयस का पठार बताइए। हिमानी कुर्त, जल कुर्त, नदी कुर्त, पवन कुर्त? बताइए। लोयस का पठार 46 का होगा ऑप्शन डी, पवन कुर्त। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? बताइए। तिब्बत का पठार, कोलंबिया का पठार, कोलोरेडा का पठार, बोलिविया का पठार? बताइए। 46 का होगा ऑप्शन, 47 का होगा ऑप्शन ए, सबसे ऊंचा पठार है विश्व का तिब्बत का पठार। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व क्या है? बताइए। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प? 48 का क्या होगा? जल वाष्प। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है? बताइए। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है? बताइए। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन? 49 का क्या होगा? नाइट्रोजन। निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायित्व है? कौन सी गैस उत्तरदायी है? क्लोरीन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन? बताइए। 50 का होगा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी। फ्रेंड, तो आज हमने 15 से 50 तक देखे हैं, आगे भी पढ़ेंगे। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। जय हिंद, जय भारत।